लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया, और दावा यह कि अमेरिकी सेना ने फारस की खाड़ी में ईरान के रणनीतिक खार्ग आइलैंड पर मौजूदा सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। अब पहले जरा यह समझिए कि ये खार्ग आइलैंड क्या है, कहां है, इसका ऑयल टर्मिनल क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है। तो दरअसल खार आइलैंड ऑयल टर्मिनल है और ईरान के लिए पोर्ट भी है और एयरपोर्ट भी है। यहां एक टी जेटी भी है और इस द्वीप को अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया। लेकिन निशाना क्यों बनाया गया, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। यही छोटा सा द्वीप ईरान के करीब 90% कच्चे तेल के निर्यात का केंद्र माना जाता है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति की 1988 से अमेरिका की लगातार नजर थी। इसी द्वीप पर पाइपलाइन से ईरान का कच्चा तेल पहुंचता है। करोड़ों बैरल कच्चा तेल स्टोर करने की क्षमता है। रोजाना 70 लाख बैरल तेल लोड करने की क्षमता है। बड़े टैंकर से दुनिया भर में तेल की सप्लाई यहीं से होती है। ईरान का करीब 90% ऑयल एक्सपोर्ट यहीं से होता है और इसलिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बेहद ज्यादा है। मिडिल ईस्ट में जंग विध्वंसक होती जा रही है। ट्रंप ने कसम खाई है कि जब तक ईरान की रीढ़ नहीं तोड़ देंगे वो चुप नहीं बैठेंगे। यही वजह है कि अमेरिका ईरान के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जिस पर ईरान की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने फारस की खाड़ी में मौजूद खार्ग आइलैंड पर मौजूद ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। ट्रंप ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया जिसमें अमेरिकी सेना खार्ग आइलैंड पर ताबड़तोड़ हमले करती नजर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। लिखा कि यूएस सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट में इतिहास के सबसे बड़े अभियान को अंजाम दिया। ईरान के खार्ग द्वीप पर मौजूद हर सैन्य लक्ष्य को पूरी तरह नष्ट कर दिया। हालांकि तेल के बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया गया। हालांकि इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी और कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को रोका गया या फिर हॉर्मुज में दखल की कोशिश की तो ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये पहली बार नहीं जब ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर ईरान को चेतावनी दी हो। इससे पहले भी वो ईरानी सुप्रीम लीडर को धमकी दे चुके हैं। हालांकि हॉर्मुज से ज्यादा अमेरिका की नजर खार्ग आइलैंड पर है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान का छोटा सा खार्ग द्वीप इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नया केंद्र है। खबर तो ये भी है कि अमेरिका और इजराइल इस रणनीतिक द्वीप पर कब्जा करने की संभावना पर चर्चा कर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस द्वीप पर कब्जा करने का विचार बिल्कुल नया नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 40 साल पहले यानी 1988 में भी इसी तरह की मंशा जाहिर की थी। तब से ईरान के ब्लैक गोल्ड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर है, क्योंकि इसे ईरान की ऑयल लाइफलाइन कहा जाता है, जो तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ से 90% कच्चे तेल का निर्यात होता है। खार्ग द्वीप पर 3 करोड़ बैरल स्टोरेज की कैपेसिटी है। यहीं से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। रोजाना 70 लाख बैरल तेल की लोडिंग होती है। खार्ग द्वीप फारस की खाड़ी में ईरान के लिए बहुत अहम है। ये देश का सबसे बड़ा तेल निर्यात टर्मिनल है। ईरान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इसी पर टिका है। अगर इस द्वीप को नुकसान पहुंचता है या बंद हो जाता है तो ईरान के तेल निर्यात को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि अमेरिका ने वहां मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया, जबकि खार्ग आइलैंड पर मौजूद कच्चे तेल भंडार को निशाना न बनाने का दावा किया। ईरान की मीडिया ने भी इसका दावा किया कि खार्ग आइलैंड पर हुए अमेरिकी हमले में किसी भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के दौरान आइलैंड पर 15 से ज्यादा धमाके हुए। कई जगह से धुआं उठता देखा गया। बताया गया कि अमेरिका ने यहां सैन्य ठिकानों, जोशन सी बेस, एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर, हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाया। यानी अब लड़ाई और आगे बढ़ चुकी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम रोकते रोकते अब जंग तेल पर आ गई है। यही वजह है कि अमेरिका का अब अगला टारगेट हॉर्मुज के साथ खार्ग द्वीप भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।